नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, रांची में स्पेशल ब्रांच के दारोगा की गोली मारकर हत्या। रिंग रोड में मिला 100। बाबूलाल ने कहा कि हेमंत सरकार ने अपराधी के सामने घुटने टेके। स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 100 रांची के रिंग रोड इलाके से बरामद किया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अनुपम रांची के खूंटी जिले के रहने वाले थे। दारोगा के मर्डर के बाद बीजेपी ने हेमंत सरकार को घेरा है। अनुपम झारखंड पुलिस मुख्यालय स्थित स्पेशल ब्रांच में पदस्थापित थे। कई केस की जिम्मेदारी इनके हिस्से थी। पुलिस टीम के साथ स्पेशल ब्रांच भी मामले की जांच कर रही है। अनुपम 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर थे और कांके रोड स्थित इंडियन ढाबा से लौटते वक्त अनुपम की हत्या हुई है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट का स्पीकर ट्रिब्यूनल कोर्ट को निर्देश। दल बदल मामले से जुड़ा दस्तावेज करें पेश। लोबिन के बाद जेपी पटेल भी पहुंचे कोर्ट। दल बदल मामले में झारखंड विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाले लोबिन हेम्ब्रम और जयप्रकाश पटेल दोनों हाईकोर्ट पहुंचे। बोरियो से विधायक लोबिन हेम्ब्रम के मामले में सुनवाई की गई। सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ में की गई है। लोबिन हेम्ब्रम ने 25 जुलाई को विधानसभा के स्पीकर कोर्ट के द्वारा उनकी सदस्यता रद्द करने के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्पीकर के ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगस्त के अंतिम सप्ताह में सुनवाई की जाएगी। अगली खबर, स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की गई है और उसके तहत छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जानी है। योजना के लिए जमशेदपुर जिले की 55,000 में 32,784 छात्राओं ने आवेदन किया है और ऐसे में जिले के 100% सुयोग्य छात्राओं को जोड़ना है। इसको लेकर डीसी अनन्य मित्तल ने समाज कल्याण एवं शिक्षा विभाग के जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की है। अगली खबर, जमशेदपुर को भारी मालवाहक वाहनों से मुक्त करवाने के लिए 6 साल पहले ट्रांसपोर्ट नगर बसाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब तक पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां प्रशासन ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 40 एकड़ सरकारी भूमि नहीं खोज पाया और इस कारण योजना अधर में लटकी है। इन 6 सालों में नगर आवास विभाग ने 8 बार दोनों जिलों के डीसी को पत्र लिखकर जमीन चिन्हित करने का आग्रह किया, पर नतीजा सिफर रहा। ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बनने से शहर की कई सड़कों पर मालवाहक वाहनों की पार्किंग होती है, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। अगली खबर, हेमंता की भाजपाइयों को नसीहत। कहा कि संगठन को मजबूत करें, यही आपका पहला दायित्व है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा महानगर की संगठनात्मक बैठक तुलसी भवन में की गई और इसमें झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी एवं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा शामिल हुए। बैठक में जीत के मंत्र देने के साथ पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत दी। कहा कि जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष या फिर संगठन से जुड़े लोग अपने लिए टिकट न मांगे और न ही किसी को टिकट दिलवाने के लिए पैरवी करें। संगठन से जुड़े लोगों को एकमात्र कार्य संगठन को मजबूत करना और पार्टी जिसे टिकट देती है उसे विजयी बनाना होना चाहिए। यह चुनाव किसी को मात्र विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। यह झारखंड की अस्मिता, गौरवशाली संस्कृति को स्थापित करने का चुनाव है। अगली खबर, धनबाद में बारिश का 27 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग ने सुबह 5 बजे से देर रात 11 बजे तक धनबाद में 105 mm बारिश दर्ज की है। इससे पहले साल 1997 में एक दिन में सर्वाधिक बारिश 101 mm दर्ज की गई है। जिले में 24 घंटे से अधिक समय से जारी बारिश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और नवाडी, तपोवन कॉलोनी, बेकार बांध की ग्रेवाल कॉलोनी समेत शहर के तमाम निचले इलाके में पानी भर गया और घरों से निकलना भी मुश्किल हो चुका है। बीसीओ, दोपहिया और चरपहिया वाहन पानी में फंसकर बंद हो गए। अगली खबर, शहीद अग्निवीरों की आश्रित को मिलेगी नौकरी और अनुग्रह राशि। झारखंड के अग्निवीरों के शहीद होने पर राज्य सरकार उनके आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी देगी। उन्हें अनुग्रह राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन यह घोषणा की और कहा कि सरकार युवा, महिला, आदिवासी, मूलवासी के प्रति गंभीर है। सरकार के इस कार्यकाल में अब तक निजी और सरकारी संस्थानों में 1.5 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दी है। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर हमला किया और कहा कि भाजपा ने राज्य के संसाधनों और जमीन को लूटकर सभी 24 जिलों में अपना पार्टी कार्यालय भवन बनाया है। अगली खबर, झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 21 एजेंसीज के साथ की बैठक।
झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने 21 एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ बैठक की और चुनाव की तैयारी की समीक्षा की है। एजेंसीज के पदाधिकारी को सीईओ ने जरूरी दिशा निर्देश दिए और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए जल्द ही भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड आएगी और इसके पहले ही एनफोर्समेंट एजेंसीज अपनी तैयारी पूरी कर लें। इस संबंध में वो अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर लें ताकि भारत निर्वाचन आयोग की टीम जब यहाँ पर आए तो उन्हें हर तरह की तैयारी के बारे में जानकारी दी जा पाए। अगली खबर झारखंड के बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड अंतर्गत बोकारो नदी पूरे उफान पर है और यहाँ पर एक बड़ी घटना हो गई। पानी का स्तर ऊपर होने और तेज बहाव के कारण ग्राम पंचायत होसिर, पश्चिमी के ढेंढे और सियारी पंचायत के ग्राम डुमरी सहित दर्जनों गांव टोले को जोड़ने वाले पुल का एक कॉलम सहित 2 स्पेन ध्वस्त हो गया। इस घटना में एक ग्रामीण बह गए और बताया जा रहा कि एक ग्रामीण पुल के ऊपर से होकर गुजर कर दूसरी ओर खेत जा रहे थे और इसका नाम भमरीलाल प्रजापति बताया जाता है कि यह पुल दर्जनों गांव के लिए, खासकर उग्रवाद प्रभावित पिछड़े गांव के लिए लाइफ लाइन से कम नहीं था और इस पुल का निर्माण करीब 13 वर्ष पूर्व हुआ था। अगली खबर श्रावणी मेला में प्रशासन के द्वारा किए गए दावे की पोल झमाझम बारिश में खुल गई। बाबा धाम के रास्ते पर चलते चलते गिर रहे कांवड़िया प्रशासन की बड़ी चुनौती बता दें कि कांवड़िया पथ में बारिश से बालू का बहाव हो गया और जगह जगह फिसलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे कई कांवड़िया गिरकर चोटिल भी हो रहे। जबकि कांवड़िया मार्ग में 2 सेंटीमीटर मोटाई के साथ बालू का बिछाव करना था, लेकिन अभिकर्ता के द्वारा सही ढंग से बालू का बिछाव नहीं किया गया है। बारिश होने के बाद पूरे मार्ग में बालू कहीं नजर नहीं आ रहा और सिर्फ मिट्टी नजर आ रही है, जिससे कांवड़िया पथ कीचड़ में तब्दील हो गया। खासकर गोगाचक धर्मशाला एवं छत्रहार मोड़ के पास गोगाचक मोहल्ले के पास कीचड़ के कारण इतनी फिसलन हो गई कि पैदल चलने वाले कांवड़िया गिरकर चोटिल हो रहे। अगली खबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के 83% मूल निवासी को दी है नौकरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में विधानसभा में दिए अपने भाषण का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया और कहा कि झारखंड में 83% आदिवासी और मूल झारखंड वासियों का राज्य सरकार ने खास ख्याल रखा और उन्हें सरकारी नौकरी दी है। इस वीडियो क्लिप में सोरेन कह रहे हैं कि राज्य में विभिन्न पदों पर 83% से अधिक झारखंडी युवाओं की नियुक्ति की गई है और आगे भी ऐसा ही किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने नियुक्तियों का ब्यौरा दिया और बताया कि झारखंड में हमने वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 की सफलतापूर्वक भर्ती की है। अगली खबर झारखंड में फील्ड वर्कर के 500 प्लस पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास करे आवेदन बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग रांची के तहत फील्ड वर्कर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 510 रिक्तियों को भरना है। सामान्य वर्ग के लिए 230, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 133, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 44, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए 45, पिछड़ा वर्ग के लिए 7, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 51 भर्ती की जाएगी। अगली खबर झारखंड की जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार घुसपैठ पर खामोश है। हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा बयान। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने झारखंड की झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति गठबंधन सरकार पर राज्य में अपने वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए घुसपैठ के मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया और भारतीय जनता पार्टी के झारखंड चुनाव सह प्रभारी शर्मा ने कहा कि घुसपैठ रोकना सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं बल्कि सभी की जिम्मेदारी है। शर्मा ने यहाँ पर तुलसी भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बाद झारखंड की जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है, लेकिन झारखंड की गठबंधन सरकार तुष्टीकरण के लिए इस मुद्दे पर चुप है और झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। शर्मा ने दावा किया कि राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ चरम पर है। अगली खबर की बात करें तो पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम को हाई कोर्ट से मिला झटका। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता रद्द करने याचिका पर सुनवाई की गई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एसएन प्रसाद एवं जस्टिस ए के राय की खंडपीठ में झारखंड मुक्ति मोर्चा से निष्कासित पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता समाप्त किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उक्त आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में विधानसभा से जवाब और स्पीकर कोर्ट में सुनवाई से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी और पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने 25 जुलाई को विधानसभा के स्पीकर न्यायाधिकरण
द्वारा उनकी सदस्यता रद्द करने के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में किया ऐलान, कहा कि दोबारा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हर घर को दे देंगे 1-1 लाख रुपए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 1.5 लाख नौकरी दी तो उन्हें जेल में डलवा दिया गया, और 5 महीने और भी सरकार में रहते तो 5 लाख नौकरी देते। आगे देखिएगा इनके 50% विधायक हारेंगे। हमारा लक्ष्य सामने, हम झुकने वाले नहीं हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सहायिका सेविका का मानदेय बढ़ाया, संविदा कर्मी के मामले में 1200 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया। गर्व से कहते हैं कि हमने जो 5 साल में किया वो 50 साल में ये नहीं कर पाते, और ये न काम करते और न करने देते हैं। अगली खबर, असम के मुख्यमंत्री सह झारखंड भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि झारखंड की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही और पहले राज्य में घुसपैठियों की आबादी 20% थी, अब बढ़कर 60 से 70% हो गई है। पाकुड़ के गांव से आदिवासी मूलवासी को निकल जाने के लिए कहा जा रहा। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि इस मामले में यदि नियम के मुताबिक जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो 20 साल के बाद झारखंड का मुख्यमंत्री कोई स्थानीय नहीं बल्कि एक घुसपैठिया होगा, और उसका आदेश यहाँ के लोगों को मानना होगा। तुलसी भवन में जमशेदपुर महानगर संगठनात्मक बैठक में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने पहुंचे थे। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर झारखंड सरकार लिखकर देती है कि घुसपैठियों को बाहर निकालना केंद्र सरकार का काम है तो हम एक को बाहर निकाल देंगे, और घुसपैठिए झारखंड में पहले से मौजूद है, इसलिए राज्य सरकार का मामला है, घुसपैठ का मुद्दा नहीं है। अगली खबर, करोड़ों की लागत वाला झारखंड का म्यूजिक सिस्टम डीजे बेआबरू होकर वापस लौट गया। नोएडा के रावण म्यूजिक सिस्टम से उसका मुकाबला नहीं हो पाया। उल्टे मेरठ पुलिस ने दिल्ली देहरादून हाईवे पर उसके कॉलम उतरवा दिए। 14 फुट चौड़े और 12 फीट ऊंचाई से अधिक वाले इस म्यूजिक सिस्टम की नपाई करवाई गई, और नपाई के आधार पर सार्जन रावण कसाना समेत 60 से अधिक म्यूजिक सिस्टम पर कार्रवाई करते हुए उनके लोहे के पाइप को ग्राइंडर मशीन से कटवा दिया गया, और पुलिस अपनी पंजिका के आधार पर मानक के विपरीत वाले 100 से अधिक म्यूजिक सिस्टम संचालकों को नोटिस देने की तैयारी कर रही है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। 56 स्मॉल कैप शेयर में दिखी 10 से 32% की तेजी। 2 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स ने सेंसेक्स निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन जारी रखा, और ये इंडेक्स तिमाही आय, मानसून की प्रगति और सितंबर की बैठक में फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती के संकेत अच्छे ग्लोबल आंकड़ों के बीच नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए।